Friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on TET English preparation. You are welcome in this video. This video is based on remaining part of previous video. Here direction is given for question number 91 to 95. Friends, यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है 91 टू 95 के लिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन में जो वर्ड हैं इनकी करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो 91 के लिए यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है रेस्टोरेंट है. यहाँ पर रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है ऑप्शन डी में. रेस्टोरेंट का मतलब होता है भोजनालय. इसका क्या मतलब होता है? भोजनालय. इसका मतलब होता है भोजनालय. जलपान गृह भी इसको हिंदी में कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 92 में आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो डिसेंट्री की सही स्पेलिंग दी गई है. डिसेंट्री का मतलब होता है पेचिस, अतिसार या पेचिस इसका हिंदी में अर्थ होता है. तो यहाँ 92 के लिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 93 में आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला वर्ड अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट की सही स्पेलिंग दी गई है. फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्ति या निर्वाह. पूर्ति होता है या फिर निर्वाह होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. क्वेश्चन नंबर 94 में आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो अगर यहाँ पर केयरफुली इसको देखें तो यहाँ पर वर्चुअस की सही स्पेलिंग दी गई है. तो वर्चुअस का मतलब होता है भद्र या धार्मिक सदाचारी. सदाचारी जिसको आप कह सकते हैं, वर्चुअस माने सदाचारी, हिंदी में इसको कहते हैं. तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी. 94 के लिए सही ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा. बाकी में गलत स्पेलिंग दी गई है. क्वेश्चन नंबर 95 में भी आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. तो 95 के लिए यहाँ पर ममल वर्ड जो दिया गया इसकी स्पेलिंग सही है. ममल का मतलब होता है स्तनधारी. क्या होता है इसका? स्तनधारी या स्तनपाई इसको हिंदी में कहा जाता है. तो यहाँ पर 95 के लिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे थोड़ा सा ये डायरेक्शन गलत दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 96 टू 100 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज आंसर. यहाँ पर दिए गए वर्ड की अपोजिट आपको बतानी है. क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है एपोक्रिफल. एपोक्रिफल यहाँ पर दिया गया है. इसकी एंटोनिम आपको बतानी है ऑप्शन से. तो यहाँ पर इसकी एंटोनिम दी गई है ऑथेंटिक. एपोक्रिफल का मतलब होता है अप्रमाणिक. अप्रमाणिक इसका हिंदी में होता है अप्रमाणिक. और प्रमाणिक के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑथेंटिक. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. यहाँ पर अगर हम बात करें और जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध. और अनसस्टेनेबल का यहाँ पे अर्थ दिया गया है. अनसस्टेनेबल के लिए यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है उसको मैं आपको बता देता हूँ. अनसस्टेनेबल का मतलब होता है जो निराधार हो. अनसस्टेनेबल का मतलब होता है जो निराधार हो. और फिक्शियस का मतलब होता है जो काल्पनिक हो. तो ये इसके लिए यहाँ पर अन्य एक्सप्लेनेशन हो गया. तो 96 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है रिपल. रिपल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, मार देना, निवारण करना. इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतिकर्षित करना. प्रतिकर्षित करना इसका हिंदी में अर्थ होता है. तो इसके लिए यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा अट्रैक्ट. अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना. और वर्ड की बात करें कंसंट्रेट का मतलब होता है संकेंद्रित करना. और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 जेस्ट का मतलब होता है मजाक. जेस्ट का मतलब क्या होता है? मजाक या व्यंग. मजाक या व्यंग इसको कहते हैं. इसका एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया है ग्रेविटी. ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता से. ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गंभीरता से. स्पोर्ट आप जानते हैं, इसका मतलब किसी खेल विशेष से होता है या फिर फुर्ती से भी लिया जाता है स्पोर्टिव जिसको कहते हैं. और जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है जेनियल के लिए मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ. जेनियल का मतलब होता है मिलनसार. और ग्रिम का मतलब होता है विकट. बाकी आप जानते ही हैं. तो यहाँ पर 98 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 जेड का मतलब होता है नटखट. जो नटखट हो उसके लिए नटखट के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पर नटखट इसका हो जाएगा जो नटखट हो, थोड़ा शरारती टाइप का हो, उसके लिए यहाँ पर आपको आंसर करना है. तो 99 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा चीयर हो जाएगा. चीयर का मतलब होता है हंसमुख. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना. शांत
सॉरी, शांत करना इसका मतलब होता है शांत करना। तो इसके लिए यहाँ पर वर्ड हो जाएगा एंटोनिम में इनकरेज, सॉरी इनरेज। इनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना, इनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। बाकी की बात करें, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी से, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती से, और कोरेल आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 टू 105 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम पर आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ पर वर्ड दिया गया है 101 के लिए इवोल्व। इवोल्व का मतलब होता है उत्पत्ति से, क्या होता है, विकास या उत्पत्ति से होता है। तो यहाँ पर विकास ही डाल देते हैं विकास से इसका मतलब होता है विकास। तो इसके लिए कौन सा वर्ड और दिया गया है यहाँ पे, डेवलप दिया गया है, जो सबसे निकट है इसके, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी की अगर बात करें, इन्वॉल्व का मतलब होता है सम्मिलित होना, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, और जो यहाँ पर इनविशेष दिया गया है, इनविशेष के लिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, इनविशेष का जो अर्थ होता है वो परिकल्पना से होता है। इनविशेष माने परिकल्पना, और एक्सपेक्ट मीन्स होता है आशा करना, उम्मीद करना। क्वेश्चन नंबर 102 डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। तो इसके लिए और कौन सा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा, आपको ऑप्शन से बताना है। यहाँ दिया गया है हार्मफुल, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। बाकी आप जानते हैं फंडामेंटल जो मूलभूत हो उसके लिए डिस्ग्रेसफुल आप जानते हैं, अपमानजनक। डेप्लोरेबल का जो अर्थ है वो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है प्रतिकृति, अनुलिपिकरण होता है, कॉपी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है कॉपिंग। रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, प्रजनन। ब्रीड आप जानते हैं, नस्ल होता है। प्रिंट तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता इसका हिंदी में अर्थ होता है, और इसके लिए यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस यहाँ पर हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अर्जेंसी आप जानते हैं, आपातकाल के लिए। प्रोटोकॉल जो होता है नवाचार होता है, और नेसेसिटी आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 105 में भी आपको सिनोनिम बताना है। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, यहाँ पर दिया गया फ्लटर, तो इसके लिए शोर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सबसे नज़दीक जो इसके है वो फ्लोट है, फ्लोट हो जाएगा। वैसे शोर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है। एजिटेट का मतलब होता है विरोध करना, घृणा करना। चेंज आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 106 टू 108 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेज। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसके लिए आपको एक वर्ड बताना है, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जिसको कहते हैं। यहाँ पर आपको करना है, सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर 106 द वर्शिप ऑफ आइडल्स आर इमेजेस। जो आइडल मीन्स होता है मूर्ति, और इमेजेस का मतलब होता है प्रतिबिंब या फिर चित्र आप कह सकते हैं। तो चित्र या आइडल की पूजा करने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है आइडोलेट्री। एथीज्म आप जानते हैं, नास्तिकता से मतलब होता है, थीज्म आस्तिकता से मतलब होता है, और इन कानको क्लास में जो होता है मूर्ति भंजन से इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। वह चीज़ जो बहुत कम समय के लिए रहती है, तो लघु समय के लिए जो रहती है उसको ट्रांजिटरी कहा जाता है, क्षणिक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षणिक। इसकी हिंदी होती है क्षणिक, ट्रांजिटरी, एफिमेरल। रेगुलर आप जानते ही हैं, रोटेटरी भी जानते हैं आप। रिस्पॉन्जिटरी का मतलब होता है भंडार गृह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 इज गिवन हियर। यस, 108 इज एज फॉलोज। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। वह व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है इमिग्रेंट, प्रवासी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवासी। इसके लिए वर्ड आता है हिंदी में प्रवासी, इमिग्रेंट। और यहाँ पर अन्य वर्ड की अगर बात करें, अन्य वर्ड पर बढ़ने से पहले यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इमिग्रेंट जो होता है किसी दूसरे देश से आकर के जो है बस जाए कोई व्यक्ति, उसको इमिग्रेंट। इसके लिए एक ट्रिक है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जो दूसरे देश से आकर बस जाए, और एक्सपोर्ट का मतलब जो दूसरे देश में चला जाए। तो इमिग्रेंट उसके लिए, और ये इमिग्रेंट होता है जो कहीं से आकर बस जाए। जैसे यहाँ पर इमिग्रेंट की अगर बात की जाए तो अदनान स्वामी हैं, जैसे वो आकर हमारे देश में बस गए, तो हमारे देश के लिए ये इमिग्रेंट होंगे, और पाकिस्तान के लिए जो है इमिग्रेंट होंगे, प्रवासी। एलियन का मतलब होता है विदेशी, और सिटीजन आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 109 व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री।
तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, सॉरी यहाँ पर जो है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बिना तुलना किए डायरेक्ट उपमा दी गई है, तो ये यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। और अगर बात करते हैं सिमिली की, तो सिमिली जो है एज और लाइक वर्ड के साथ चलता है। एपॉस्ट्रॉफी जहाँ पर डंडा बिंदी होती है एपॉस्ट्रॉफी होता है। हाइपरबोला आप जानते ही हैं, अतिशयोक्ति जिसको हिंदी में कहते हैं। पानी पर रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, हिंदी में आप जानते हैं। और मिलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड वाज गे, ये इंग्लिश में हो सकता है। तो यहाँ पर 109 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। लाइन इज द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। तो यहाँ वर्ड जो थंडर दिया गया है, बादल की गर्जना, ये जो है साउंड को बताता है। तो साउंड के लिए फिगर ऑफ स्पीच आती है, जिसको इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके हैं, ओनोमोटोपिया। ये ओनोमोटोपिया हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं, जहाँ पर किसी निर्जीव को सजीव मान करके जो है संबोधित किया जाए या उसके विषय में कुछ कहा जाए तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हाइपरबोल मैंने अभी बता दिया, मेटाफोर भी बता दिया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 टू 115 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिवाइज। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको पैसिवाइज में चेंज करना है। 111 के लिए सेंटेंस दिया गया है, ही मेड अस वर्क। इसका आपको पैसिवाइज बताना है, तो बहुत ही आसान है, वी वर मेड टू वर्क बाय हिम, ये हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पर दिया गया है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। इसका आपको पैसिवाइज बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका ध्यान से। 111 के लिए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, आई वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है यहाँ पे। 113 इज एज फॉलोज, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। तो यहाँ पर इसका पैसिवाइज आपको बताना है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 114 इज, आवर ऑलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन। 114 के लिए यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाई आवर ऑलमाइटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसके नियम धर्म की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बी, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, रॉबिन वुड ड्रा ए पिक्चर इन द कंपटीशन। इसका आपको पैसिवाइज बताना है यहाँ पे। तो 115 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय रॉबिन इन द कंपटीशन। ये 115 के लिए आंसर हो जाएगा। यस, 115 के लिए आंसर हो जाएगा ये। तो ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 is given here as follows, 116 to 120 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन पर बेस्ड है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसका नरेशन आपको चेंज करके सही ऑप्शन बताना है। 116 के लिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, जैक फेल एज ही हैव बीस्ड द मदर सेड। 116 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, द मदर सेड दैट जैक हैड फॉलन एज ही वुड हैव बीस्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, कैन यू सी ए वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन पार्क, एलाइस आस्क्ड हर। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। तो 107 के लिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है, एलाइस आस्क्ड हर इफ़ सी कुड सी ए वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन ए पार्क। ये जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो इस प्रकार से सिंगल इंट्रोगेटिव होने के कारण इसका प्रयोग किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 इज गिवन एज, द डॉक्टर सेज इट इज़ बेटर यू अंडरगो ए सर्जरी नेक्स्ट वीक। इसका आपको इनडायरेक्ट बताना है। यहाँ पर दिया गया है इसका इनडायरेक्ट, द डॉक्टर सेज दैट इट इज़ बेटर आई अंडरगो ए सर्जरी द फॉलोइंग वीक। ये हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 119 इज, सी एल्ड प्लीज़ हेल्प मी। 119 के लिए यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, सी एल्ड एट वन फॉर सम हेल्प। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 120, ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट देयर। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दी गई, इसका आपको डायरेक्ट बताना है। यहाँ पर आंसर दिया गया है इसका, ही सेड यू नीड नॉट वेट हेयर। इसका जो है डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 टू 125 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ़ एनी, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है स्प्लिट करके, किस पार्ट में
जो है एरर है ये आपको बताना है। अगर एरर नहीं है तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 121 के लिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ही एक्सप्लेन दैट द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमन्स रिलाई ऑन फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर आर सोशल चेंज। नो एरर यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर आर सोशल चेंज। यहाँ पर कल्चर की बजाय कल्चरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नाउन है तो ये जो है कल्चरल होना चाहिए, कल्चरल इसका होना चाहिए यहाँ पर वर्ड, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 इज गिवन एज द बीटल्स विल एवर बी माई फेवरेट पॉप ग्रुप। नो एरर। यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो है बी पार्ट में कमी है, विल एवर की जगह पर ऑलवेज वर्ड होना चाहिए, ऑलवेज वर्ड यहाँ पर यूज़ होना चाहिए तभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 नथिंग फैंटेस्टिक देयर नॉर एनीथिंग रिया वुड फाइंड आइदर थ्रेटनिंग नॉर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ जो है प्रथम दृष्टि में ही पता चल जाता है कि आइदर के साथ यहाँ पर नार का प्रयोग किया गया है, बल्कि यहाँ पर नार का प्रयोग नहीं बल्कि आर का प्रयोग होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ सी पार्ट में कमी है, इसका सी पार्ट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 ए लॉट ऑफ शॉप्स विल नॉट एक्सेप्ट चेक्स अनलेस यू डोंट हैव ए बैंकर्स कार्ड विद यू। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ अनलेस जो दिया गया है, अनलेस के साथ ये नेगेटिव जो वर्ड यूज़ किया गया है जो होता नहीं है, तो यहाँ पर बी पार्ट में कमी हो जाएगी। इसके साथ अनलेस या अनटिल के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, ग्रामर के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस set and this video. I will continue creating videos based on TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 125 is as he is more smarter than his brother though he does not earn much money. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मोर स्मार्टर जो दिया गया है, ये मोर स्मार्टर यहाँ पे गलत है। यहाँ मोर वर्ड जो है सुपर प्लस है, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के लिए स्मार्टर ही पर्याप्त है। तो यहाँ पर जो है ये सुपर प्लस दिया गया है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ और आपको काम देता हूँ कि आप जो है अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू लेटर।